जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश आईटीआई की जो रजिस्ट्रेशन है 2025-26 सत्र के वो प्रारंभ हो गए हैं। तो आपको कब कौन किस डेट में क्या कार्य करना है, कब आपकी लिस्ट आएगी, कब आपको चॉइस फिलिंग करना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो सारी प्रक्रिया को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले आवेदकों के द्वारा रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। मतलब यह है कि 1/5/2025 1 मई 2025 से इसके जो आईटीआई की रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन प्रारंभ हो गए हैं, जो 31/5/2025 तक चलेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। अगर आपके रजिस्ट्रेशन करते समय किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इसका सुधार भी करवा सकते हैं। 31/5 मतलब 31 मई 2025 तक इसमें आप सुधार भी करवा सकते हैं और नए आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद क्या होगा शेड्यूल में, इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन। अर्थात ये है कि आपको जिस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है, जिस ट्रेड में आपको एडमिशन, जिस ट्रेड से आप आईटीआई करना चाहते हैं उसकी क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग आपकी प्रारंभ होगी 10 मई 2025 से 31 मई 2025 तक। तो सबसे पहले आपको 1 मई से 31 मई तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद जो है 10 मई से 31 मई तक आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करानी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग कराने के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन रैंक आवेदकों के कॉमन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात आपने जो फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, चॉइस फिलिंग की है, तो आपकी एक रैंक शो होगी। रैंक शो मतलब ये होगी कि जैसे एक बच्चे का 81 नंबर है, परसेंट है, आपका 80% है तो उसकी 1 रैंक शो होगी और आपके सेकंड रैंक शो होगी। तो इसी प्रकार से जितने आपके परसेंट है उस हिसाब की आपकी रैंक शो होगी। तो रैंक किस तारीख को शो होगी, रैंक शो होगी आपकी 5/6/2025 अर्थात 5 जून 2025 को आपकी रैंक आएगी। इसके बाद कॉमन रैंक में यदि प्राप्त अंक त्रुटि और सुधार तो आवेदन ईमेल या माध्यम से 5 बजे तक त्रुटि सुधार कर रजिस्ट्रेशन क्रमांक से संबंधित अंक सूची शामिल करना। अर्थात ये है कि अगर आपकी कॉमन रैंक में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, आपने मार्कशीट के अनुसार नंबर नहीं डाले हैं, और जितने आपके परसेंट है उससे कम आपको शो कर रहे हैं या आपकी मार्कशीट में गलत नंबर डले हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, इस ईमेल के माध्यम से MPITI काउंसलिंग 2025 कि शाम 5 बजे तक आप इसमें क्या करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं आपके परसेंट में। ये आपको कब रहेगा, 6 जून से 8 जून तक। इसके बाद आपके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, प्रथम चयन सूची 16/6 अर्थात 16 जून को आपका अगर नाम है जिस आईटीआई में आपने चॉइस फिलिंग की है, अगर उस आईटीआई में नाम आ जाता है तो आपको 16 तारीख को एक ऑनलाइन सूची दर्ज होगी, जो माध्यम से एसएमएस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है वो इस ट्रेड में आपका नाम आया है। इसके बाद आगे एक प्रक्रिया क्या होगी, प्रथम चयन सूची में आवेदकों को प्रवेश आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटन संस्था में उपस्थित मूल दस्तावेजों का सत्यापन। अर्थात ये है कि अगर आपका 16 तारीख को नाम आ जाता है, 16 जून को, तो आपको 18 जून से 20 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आईटीआई में, जिस आईटीआई में नाम आया है वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सत्यापन कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराने पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसमें आपकी ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 18 जून से 20 जून के बीच में आपकी जो फर्स्ट फर्स्ट जो प्रथम चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही प्रथम चरण कंप्लीट होगा वैसे ही दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट चरण में जो प्रक्रिया थी वही से हम इसमें रहेंगी। तो इसका जो दूसरा है, द्वितीय चरण सूची, ये जारी होगी 25 जून से 27 जून के बीच में। ये दूसरी दूसरी जो द्वितीय चरण है वो प्रारंभ होगा, इसमें द्वितीय चरण के एडमिशन होंगे। इसके बाद होगा तृतीय चरण। तृतीय चयन सूची जारी ये होगी कितनी तारीख को, तृतीय, इसका एडमिशन होगा 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। इस सूची जारी होगी 16 जुलाई में। ये तृतीय चरण होगा। इसके बाद चतुर्थ चरण होगा, इसमें ये चतुर्थ चरण होगा फिर 28/7 से 30/7 तक। इसके बाद फिर पंचम चरण होगा, ये पंचम चरण होगा 27 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। इसके बाद एक सीएलसी राउंड होगा, ये सीएलसी राउंड भी होगा 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में।
इसके बीच एक और एडमिशन अगर और भी सीटें रहती है तो पहले आओ पहले पाओ वाली योजना भी इसमें रहेगी। तो ये 13/9 से 20/9 के बीच में रहेगी। तो इस प्रकार ये आईटीआई का पूरा शेड्यूल है। इस प्रकार से आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि जो प्रथम राउंड में सिर्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, तो सभी लोग जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन केवल 31 मई तक ही होगा। इसके बाद केवल चॉइस फिलिंग होगी। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। और ये जो फॉर्म है आप किसी भी नजदीकी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरा सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई ऑनलाइन की शॉप नहीं है तो आप घर बैठे भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको घर बैठे सुविधा भी दी जाती है। अगर आपका फॉर्म में चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन या फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप घर बैठे भी इसको सुधरवा सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने दस्तावेज भेजें और आपका जो फॉर्म है घर बैठे भर दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग या फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप इसको सुधार करवा सकते हैं। केवल इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। तो इस नंबर के माध्यम से आप अपने घर बैठे भी अपना सारा कार्य करवा सकते हैं। इसकी जो मैं बता दूं, इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आईटीआई का फॉर्म भरवाने में। 10वीं की मार्कशीट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आय, जाति, मूल्यवासी, एसटी, ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, एक फोटो, हस्ताक्षर। अगर आपके पापा का, मम्मी पापा का संबल कार्ड बना है तो, अगर जरूरी नहीं है, अगर है तो करवा सकते हैं। तो ये है, आप प्राइवेट आईटीआई और सरकारी आईटीआई दोनों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवाया था, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। और भी अधिक जानकारी के लिए डीएड, बीएड, आईटीआई बहुत सारी कॉलेज से रजिस्ट्रेशन, यूजी, पीजी, एमबीए, एमबीए अधिकांश जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे ही किसी चीज का शेड्यूल आएगा आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।